हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। बहुत सारे टॉपिक्स आपने इसमें देख लिए हैं, जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था रिसोर्सेज से, देन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फिर आपने नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज में उनको क्लासिफाई किया, देन आपने नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर क्लासिफाई किया इन एग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में, देन फॉसिल फ्यूल पर बात की थी जिसके टाइप्स पढ़े थे, और फिर उसमें हमने कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में बोला, और फिर हम कोल यानी कि कोयले को पढ़ रहे थे और जिसके हम प्रकार यहाँ पर देख रहे थे। आज के सेशन में कोयले पर ही बात करेंगे एंड हाउ कोल वाज फॉर्म्ड, यानी कि कोयला कैसे बना था, जब बना होगा, ठीक है, या कैसे बनता है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो हाउ कोल वाज फॉर्म, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोसेस था जो मैंने आपको समझाया था, जहां पर हो क्या रहा है, बहुत लाखों वर्षों पहले आपके पास ये कोई जंगल था जिसमें कि बड़े बड़े पेड़ रहे होंगे, विशालकाय पेड़ रहे होंगे, और वो किन्हीं कारणों से टूट गए, मर गए, और मरने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ तो ऐसा धरती के ऊपरी सतह पर ऐसी कुछ हलचल हुई होगी जिसके कारण वो पेड़ गिर गए। गिरने के बाद ये वाला जो पार्ट है किसी तरह से मिट्टी के नीचे दब गया, ठीक है, इसके ऊपर मिट्टी की लेयर्स आ गई, पानी आया होगा, बहुत सारी चीजें आ गई। अब वो जब मिट्टी के नीचे दब गए तो धीरे धीरे उसके पत्ते झड़े होंगे, है ना। सबसे पहले पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, पत्ते झड़े होंगे, देन उसकी जो बाहर की कॉक होती है, छाल होती है, वो धीरे धीरे सड़ना, गलना, या जो आप डिकम्पोजिशन जिसे बोलते हो, वो उसका होना स्टार्ट हुआ होगा। लास्ट में फॉसिल बच गए होंगे, देन फॉसिल से आपका धीरे धीरे फ्यूल का निर्माण हुआ होगा। और ये कब हो रहा है? जब वहां पर बहुत ज्यादा ऊष्मा थी, हीट वहां पर बहुत ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि ऊष्मा कैसे वहां ज्यादा है, टेम्परेचर है वहां पर ज्यादा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि बहुत नीचे है और आप लोग पढ़ रहे हैं कि धरती के नीचे गहराई में गर्मी होती है ना, तो वहां वो टेम्परेचर फील कर रहे हैं ज्यादा। इसके अलावा क्या हो रहा है, दबाव भी वहां पर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो इसके कारण वो धीरे धीरे कोल में बदल जाता है। तो कोल में कौन बदला? ये जो प्लांट था जिसको आप क्या बोल रहे हो, मृत पौधे या मृत पेड़ पौधे, जो भी आप इनको बोल रहे हैं, ठीक है, यहां से लेकर के, और ये कोल क्या बना यहाँ, कोयला, ठीक है, ये बना है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हम कोयले को बनाने की जो प्रोसेस है उस पर बात कर रहे थे। तो कोयला कैसे बन रहा है, हमारे पास बहुत सालों पहले कोई जंगल रहा होगा जिसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हुआ करते थे, ठीक है ना। वो पेड़ किन्हीं कारणों से टूट गए, गिर गए, और फिर क्या हुआ, उनके ऊपर मिट्टी की लेयर्स आ गई, ठीक है ना, मिट्टी की परतें चढ़ती चली गई, जिसके बाद वहां उनको फील होता है, यहाँ यहाँ कहीं वो पेड़ दब गए, और यहाँ उनको फील हो रहा है क्या, बहुत ज्यादा तापमान, गर्मी यानी कि, और उसके अतिरिक्त दबाव बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है वहां पर, वो उनको फील हो रहा है। जिसके बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो ये मृत पेड़ पौधे थे वो कोल में आपका, यानी कोयले में आपका बदल गए। कोल जो आपका है वो मेनली क्या है, कार्बन से बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप इस प्रोसेस को क्या कह रहे थे, कार्बोनाइजेशन भी इसको कहा जा रहा था। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मृत पेड़ पौधों से और कोयले की जो बनने की प्रक्रिया है उसी को क्या कहा जाता है, आपका कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। तो ये कार्बोनाइजेशन जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये कई जगह पूछी जाती है कि कार्बोनाइजेशन क्या है। तो मेनली जो कार्बन फॉर्म हो रहा है इस प्रोसेस में, यानी कोयला जो बन रहा है, उसी को कार्बोनाइजेशन आपका कहा जा रहा है, ठीक है ना। नाउ हाउ कोल वाज फॉर्म्ड, कोल कैसे बना था। अब आपने ये तो आपने लास्ट सेशन में भी देख लिया था कि कोल कैसे बन रहा है ना। तो अभी कोल वाज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज बरीड अंडर द अर्थ अबाउट 320 मिलियन ईयर अगो। 320 लाख साल पहले, क्या कहा जा रहा है, 320 लाख वर्ष पूर्व लगभग, ठीक है ना। इतने साल पहले क्या हुआ होगा,
320 लाख साल पूर्व क्या हुआ होगा, कोई बहुत लैंड पर, धरती पर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ रहे होंगे और वो किन्हीं कारणों से दब गए और उसके बाद उनका क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, अपघटन हुआ धीरे धीरे, यानी वो सड़े गले जो भी हुआ। और about 320 million year ago the earth had dense forests and many plants surrounded by swamps and wetlands। ठीक है ना, तो इस प्रकार की यहाँ पर लैंड हुआ करती थी इतने सालों पूर्व। Then due to death of trees and natural processes like earthquakes, volcanoes and floods etc, they got buried under the water or under the earth। ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पर, आप लिखेंगे जो भी आपके प्लांट थे, जो कुछ भी नेचुरल प्रोसेसेस यहाँ पर हुई, चाहे यहाँ पर भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा, बाढ़ आई, और उसके उन नेचुरल प्रोसेसेस के बाद वो पेड़ जो थे वो धरती के नीचे दब गए। ठीक है ना, नाउ लेयर्स ऑफ सॉइल गॉट डिपॉजिटेड ओवर दीज प्लांट मैटर। ओके, क्या होता है, जो भी प्लांट मैटर था वहां पर आपका प्लांट मैटर यानी कि वो जंगल के जो पेड़ पौधे जो भी थे, वो उनके ऊपर धीरे धीरे क्या होने लग गई, सॉइल की जो लेयर थी वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गई, यानी इकट्ठी होना शुरू हो गई, उनकी लेयर बाय लेयर बहुत सारी परतें उसके ऊपर आ गई। अब क्या होता है, this process of trees sinking into water and getting covered by soil continued for million of years। ठीक है ना, यहाँ पर वाटर के नीचे जब वो दब गए, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर्स आ गई, तो धीरे धीरे वहां पर क्या हुआ आपका, ये प्रोसेस बहुत वर्षों तक चलता रहा कि वो पानी में डूबे, पानी भी था ना, मिट्टी भी थी, उसके ऊपर मिट्टी आ गई, उसको कवर कर लिया। उस मिट्टी के ऊपर आप लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, ये जो प्लांट मैटर गया, बारिश हुई, बाढ़ आई, इसके ऊपर पानी आया, और फिर पानी के ऊपर क्या आ गई, फिर से मिट्टी आ गई, है ना, डिकम्पोजिशन शुरू हुआ, और उस मिट्टी के ऊपर अब फिर से एक लाइफ शुरू हो गई थी, है ना। वो जो दबे थे वो तो यहाँ दबे, लेकिन इसके ऊपर फिर से एक जीवन शुरू हो गया, फिर से पेड़ पौधे आपके यहाँ पर उग आए, आप बोलोगे। और देन दीज लेयर्स ऑफ सॉइल एंड वाटर कवर्ड द प्लांट मैटर कंप्लीटली, और जो वो पानी और मिट्टी एक साथ मिला हुआ था ना, उसने क्या किया, वो जो पूरा प्लांट मैटर था, जितने भी वहां पर पेड़ पौधे दबे हुए थे, उनको कंप्लीटली कवर कर लिया था। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कॉन्टेक्ट ऑफ प्लांट मैटर विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन गॉट डिसकॉन्टिन्यूड। ओके, जिसके बाद क्या हुआ, जो वो प्लांट मैटर दब गया है, तो बाहर से उसको पहले ऑक्सीजन मिल रही थी, अभी उस प्लांट मैटर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि वो पूरी तरीके से वहां पर कवर हो गया है। देन डिकम्पोजिशन क्या हो जाता है आपका, रुक जाता है, और अपघटन अगर रुक गया है, उसके बाद जो बचा है वो फिर क्या है आपका, उसको ही फॉसिल कह रहे थे, और देन उससे आपका फ्यूल का निर्माण हो रहा था। ओके, तो कोयले का निर्माण लगभग 320 मिलियन वर्ष यानी 320 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे दबे बड़े भूमि पौधों और पेड़ों के अपघटन से हुआ था। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर घने जंगल थे और कई पौधे दलदलों और आर्द्र भूमि से घिरे हुए थे। ठीक है ना, देन वृक्षों के मरने और भूकंप, ज्वालामुखी और बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण वे पानी के नीचे दब गए और इस पौधे के ऊपर मिट्टी की परतें जम गई। पेड़ों के पानी में डूब रहे, पौधे यानी पौधों का जो वो मैटर था, जो भी प्लांट ट्री भी बोल रहे हैं, वो सेम एक ही चीज के लिए बोला जा रहा, क्योंकि बहुत सारे पेड़ भी रहे होंगे, पौधे भी होंगे, अलग अलग चीजें थी वहां पर। ठीक है ना, मिट्टी से ढक जाने की यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही। मिट्टी और पानी की ये परतें पौधे को पूरी तरह से ढक लेती हैं, जिसके फलस्वरूप पौधों का वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क आपका समाप्त हो गया। ठीक है ना, जब वो संपर्क समाप्त हो गया, जैसे मैंने आपको बोला, और फिर धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो गए, आपके कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपका कोयला फॉर्म होता है ना। सेकंड वन इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में हमने पढ़ा, और जैसे मैंने आपको बताया, पेट्रोलियम का अर्थ सिर्फ पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल के अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसके, जैसे आपका डीजल हो गया, पेट्रोलियम वैक्सेस के बारे में आप लोग इसमें पढ़ेंगे, केरोसिन ऑयल के बारे में पढ़ेंगे। सो पेट्रोलियम, पेट्रोल एंड डीजल आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम, अ नेचुरल रिसोर्स। Okay, then petroleum is formed from the words
पेट्रा एंड ओलियम सिंस इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स बीनीथ द अर्थ, ठीक है ना। पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है, एक है पेट्रा एंड सेकेंड वन इज ओलियम, ठीक है ना। पेट्रा यहाँ पर किसके लिए आपका आ रहा है, रॉक्स के लिए आ रहा है, यानी चट्टानों के लिए, और ओलियम से आप क्या समझ रहे हैं, ऑयल। तो यानी कि ऐसा ऑयल, ऐसा तेल आपका जो कहाँ से आ रहा है, चट्टानों के बीच से निकाला जा रहा है, तो उसको पेट्रोलियम कहा जा रहा है, ठीक है ना। देन पेट्रोलियम इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन दी वाटर, ओके। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो जल के अंदर रहते हैं, उनसे पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो कैसे, क्योंकि समुद्र के अंदर हम बात कर रहे हैं, जल के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो वहां भी एक पूरा जीवन चल रहा होता है, वहां आपके अलग अलग पादप भी हैं और जंतु भी हैं, ठीक है ना। तो वो जो जंतु हैं, समुद्र के अंदर भी आपका एक जीवन चल रहा होता है, जहां पर क्या आपके पादप भी हैं और जंतु भी है, ठीक है। तो वो जंतु किन्हीं भी कारणों से मर जाते हैं और समुद्र के नीचे वहां पर सतह पर गिर जाते हैं, फिर उनके ऊपर भी कई सारी लेयर्स आती हैं और सेम प्रोसेस वही चलता रहता है, ठीक है ना। व्हेन दीज ऑर्गेनिज्म पेरिश्ड, देयर रिमेन sank to the sea floor and were covered in layers of sand and clay, ठीक है ना। The absence of air, high temperature and high pressure turned the dead organism into petroleum and natural gas over millions of years। ये भी कब हो रहा है, ये भी एक दिन में नहीं हो रहा है कि आज कोई ऑर्गेनिज्म मरा और कल वो पेट्रोलियम में बदल जाएगा, नहीं, ये भी लाखों वर्षों तक चलने वाली प्रक्रियाएं है। तो पेट्रोलियम का भी कुछ इसी तरीके से आपका क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है। जैसे आपका कुछ कोल का हो रहा था, तो कोल आपने बोला धरती की सतह के नीचे, और जो आपने इसकी बात की, या समुद्र के अंदर के ऑर्गेनिज्म की बात करता है, ठीक है। तो गैसोलीन हो गया, नेफ्था हो गया, पैराफिन हो गया, डीजल हो गया, फ्यूल ऑयल्स हो गए, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं, बिटुमिन, पेट्रोलियम गैस, तो ये सारा आपका पेट्रोलियम का ही पार्ट है, ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं पेट्रोलियम में, जल्दी से नोट करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पेट्रोलियम, पेट्रोल और डीजल एक प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम पेट्रा, जिसका अर्थ है चट्टान, और ओलियम यानी कि तेल, शब्दों से बना है क्योंकि यह पृथ्वी के नीचे चट्टानों के बीच से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम जीवों से बना है जो पानी में रहते हैं। जब ये जीव नष्ट हो गए यानी मर गए, तो उनके अवशेष समुद्र तल में डूब गए और रेत और मिट्टी की परतों में ढक गए या परतों से ढक गए, ओके। देन हवा की अनुपस्थिति, उच्च तापमान और उच्च दबाव ने लाखों वर्षों में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में आपका बदल दिया। तो पेट्रोलियम भी वहीं मिलता है और प्राकृतिक गैस भी आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। गैसें आपको लेकिन अलग अलग स्थानों में मिलेगी, पहले आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा फिर आपको दूसरा मिलेगा। चलिए नोट करिए जल्दी से। नाउ डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम भी कुछ उसी तरीके से बन रहा है जैसे आपका कोल बन रहा है, बस यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे मैंने बोला कि आपके पास क्या है, यहाँ पर ये आपके पास कोई समुद्र का हम जीवन देख रहे हैं, ठीक है। ये पानी है, अब इस पानी के समुद्री जल है, सपोज समुद्र का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके अंदर आपके कुछ पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, और कुछ क्या होंगे, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, सपोज ये कोई ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। जब ये यहाँ मर जाएंगे, सपोज ये मर जाएंगे, तो मर के कहाँ आएंगे, इस सतह पर आएंगे। जब ये सतह पर आएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इनके ऊपर अलग अलग लेयर्स आएंगी, इस तरह से ये लेयर्स चढ़ती चली जाएंगी। लेयर्स किसकी, मिट्टी है, रेत है, जो भी समुद्र के अंदर है, तो यहाँ इनका जो कनेक्शन होगा वायुमंडल से हवा का, वो हवा फिर इनको नहीं मिलेगी जो इधर नीचे दब गए, जितना भी मैटर था यहाँ वो दब गया, ठीक है। आपने बोला बहुत सारे समुद्री जीव थे वहां पर, तो वो समुद्री जीव यहाँ दब गए, है ना, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, और ऊपर से क्या हुआ, तापमान भी यहाँ हाई हो गया, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यहाँ पर है, जो यहाँ पर तापमान भी अधिक है यानी गर्मी है, और दबाव भी आपका अधिक है, और ऑक्सीजन का यहाँ पर कांटेक्ट टूट गया। तो अभी क्या होगा, अभी ये धीरे धीरे अपघटन इनका शुरू हो गया है, और अपघटन के बाद ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, बस इतना ही तो फॉर्मेशन है।
नाउ पेट्रोलियम was formed from organism living in the sea. समुद्र के अंदर जो जीव रहते हैं उनसे पेट्रोलियम बनता है. ओके, as these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea. जैसे वो ऑर्गेनिज्म डेड यानी कि मर जाते हैं आपका, उसके बाद उनकी बॉडी जो होती है वो ऑब्वियसली जब मर गए, पहले तो वो तैर रहे थे आराम से, जब वो मर गए तो बॉडी यहाँ नीचे डूब जाएगी और जो समुद्र का नीचे की सतह होगी सबसे नीचे वाली, तो वहां वो बैठ जाएंगे एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. और उसके बाद क्या होगी, जो मैंने येलो येलो कलर में दिखाया ये आपकी सैंड यानी कि रेत और क्ले जो आपकी होती है उसकी लेयर्स उसके ऊपर आ जाएंगी. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, absence of air, high temperature and high pressure transform the dead organisms into petroleum and natural gas. क्या कहा जा रहा है, अब चूंकि वो कवर्ड हो चुके हैं पूरी तरीके से, ये जो ऑर्गेनिज्म थे, जो जीव थे, सपोज मछली थी या फिर कोई भी जो जीव समुद्र में रहता है वो था, और उसके ऊपर धीरे धीरे क्ले के पार्टिकल, मिट्टी, रेत जो भी आ गई, और एयर अब्सेंस है, वहां पर हवा वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, टेम्परेचर भी अधिक है, वहां तापमान अधिक है, गर्मी है, और आपका प्रेशर भी वहां पर हाई है. तो अब क्या हो रहा है, लाखों वर्षों तक जब ये प्रक्रिया चलती रही अपघटन की, और उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे जो डेड ऑर्गेनिज्म थे यानी कि मृत जीव थे वो अब किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए. तो यानी यहाँ पर आपने कोल की फॉर्मेशन भी सेम थी, पर कोल को आपने धरती जो लैंड वाला पार्ट है उसके रिस्पेक्ट में देखा कि मिट्टी के नीचे दब करके वहां से हमें कोयला बनता है. और यहाँ पर आप समुद्री जीव के अंदर, समुद्री जल जो है उसके अंदर बात करें कि समुद्री जीव मर करके उस वहीं पर समुद्र के नीचे दब गए हैं और वहां से पेट्रोलियम बन रहा है, और साथ साथ नेचुरल गैस भी वहीं पर बन रही है. ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर देखो रॉक्स के बीच में आपको ये ऑयल दिख रहा है और ये गैस है. तो ये कौन सा ऑयल है, पेट्रोलियम ऑयल है, पेट्रोलियम है, और गैस उससे ऊपर मिलती है, नेचुरल गैस. गैस हल्की होती है ना, गैस ऊपर उठती है, तो नेचुरल गैस ऊपर मिलेगी. यानी जब भी खुदाई होगी, वेल्स बनेंगे, ठीक है ना, इनको निकालने के लिए, तो पहले आपको कौन मिलेगी, गैस मिलेगी. ठीक है, फिर उससे थोड़ा और गहराई में जाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, ऑयल मिलेगा. ओके, तो इस तरह से हमें पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा. ओके, उसके बाद क्या होती है, जो पेट्रोलियम आपको मिलता है उसकी होती है रिफाइनिंग. क्या होती है बच्चे, रिफाइनिंग. रिफाइनिंग यानी कि शोधन किया जाएगा. वो कच्चा तेल मिला है ना, उसको पेट्रोलियम बोल रहे हैं. तो उसको हमने एज इट इज तो यूज करना नहीं है. नेचर से जो भी हमें चीज मिल रही है, लगभग हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है उनका हम रिफाइनिंग वगैरह करते हैं, प्योरीफाई करते हैं. तो वही यहाँ पर भी होगा, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे जो अलग अलग यूजेस में आते हैं, है ना. जैसे पेट्रोल भी चाहिए आपको, डीजल भी चाहिए, हमें तो केरोसिन ऑयल भी चाहिए. तो ये सारी चीजें हम अलग अलग चीजों से अलग अलग तरीके से रिफाइनिंग के बाद हम इनका यूज करेंगे. ठीक है, अलग अलग घटक हमें जब उसके मिलेंगे, और ये कब मिलेंगे, ये अलग अलग तापमान पर हमें मिलेंगे. यानी उसको किया जाएगा गर्म, और गर्म करने पर वो धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा. तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वो अलग अलग कंपोनेंट्स में आपका मिलता जाएगा. ठीक है, क्लियर. तो ये शोधन के अंतर्गत आप इसको पढ़ते हैं. तो बताओ आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा. आज के सेशन में हमने कोल से स्टार्ट किया कि कोयले का निर्माण कैसे होता है. तो आपने बोला मैम लाखों वर्ष पूर्व कोई जंगल था जिसमें बड़े पेड़ थे, वो बड़े पेड़ किन्हीं कारणों से धरती की सतह के नीचे चले गए हैं. कुछ तो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हुई होंगी वहां पर, यानी कि जैसे भूकंप आया, बाढ़ आई, ज्वालामुखी फटा, और उसके बाद वहां मिट्टी, पानी सब कुछ था जिसने कवर कर दिया उस प्लांट मैटर को. और देन धीरे धीरे वहां पर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और अब्सेंस ऑफ एयर यानी कि वायु की अनुपस्थिति के कारण उसका डिकम्पोजिशन शुरू हुआ, और जितना भी प्लांट मैटर वो था वो सारा प्लांट मैटर किस में कन्वर्ट हो गया, कोल में यानी कि कोयले में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कुछ कोयला बनता है. देन हमने बोला दूसरा हमारा कंपोनेंट है, दूसरा हमारा जो टाइप है फॉसिल फ्यूल का, वो पेट्रोलियम है. ठीक है, और पेट्रोलियम भी कुछ कोल की ही तरह बन रहा है, लेकिन अंतर इतना है कि पेट्रोलियम को हम कहाँ देख रहे हैं, समुद्र के अंदर जो जीव है
वो जब मरते हैं और उनके ऊपर जब सेम वही वाला प्रोसेस चलता है कि उनके ऊपर रेत की, मिट्टी की, जो भी वहां है, क्ले है, उसकी परत आ गई, फिर वहां पर उन जीवों ने भी, समुद्री जीवों ने उच्च तापमान और उच्च दबाव महसूस किया, वहां पर अब्सेंस हो गई एयर की, यानी कि हवा अनुपस्थित है, जिसके बाद धीरे धीरे उनका भी डिकम्पोजिशन हुआ और जितना भी आपका ऑर्गेनिजम्स थे वो ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट हो गए, वहां पर आपका पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से पेट्रोलियम बना, और सेम नेचुरल गैस भी उसी तरह से फॉर्म हो रही है। और जब हम पेट्रोलियम की खोज में निकलते हैं, यानी पेट्रोलियम निकाल रहे हैं वहां से, तो उससे पहले हमें क्या मिलेगी, नेचुरल गैस मिलेगी। नेचुरल गैस थोड़ा ऊपर रहती है, तो वो आपको पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से। और पेट्रोलियम का यूज, अगर आप बोलो पेट्रोलियम कहाँ यूज हो रहा है, तो पेट्रोल के रूप में यूज हो रहा है, डीजल के रूप में यूज हो रहा है, केरोसिन के रूप में आपका यूज में आ रहा है, इसके लुब्रिकेटिंग ऑयल्स बनते हैं, उनकी रूप फॉर्म में हम इसको यूज कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे यूजेस हैं, वो भी आप लोग पढ़ेंगे। वैक्सेस के रूप में पैराफिन वैक्सेस बनते हैं, तो वो भी इसी से बन रहे हैं। तो इन सभी के रूप में आप इसके यूजेस देखें। ओके, चलिए, तो इसको नोट कर लेंगे, हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म। चलिए, तो रिफाइनिंग वाला जो है आपका, ये आप लोग घर से एक बार पढ़ के आएंगे, और नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा पढ़ के आएंगे, तो फिर हम लास्ट सेशन में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं आपके फॉसिल फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधनों का आप उपयोग कर रहे हैं, उनके क्या फायदे हैं, है ना। अलग अलग प्रोडक्ट्स के फायदे देखेंगे आप, लाभ यानी कि कहाँ कहाँ उपयोग में आ रहे हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा, और आने वाले सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।